हेलो एरीज, मेरी एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। नहीं एरीज, आपके पार्टनर की एनर्जी चेकिंग है, जिसके बारे में भी आप सोचते हो, जिसके साथ भी डील करते हो, जिसके ख्यालातों में भी खोए रहते हो, ये उनके लिए है। ओके एरीज, देखते हैं कि मई महीने में आपकी पार्टनर की कैसी एनर्जी रहने वाली। अगर आपका कार्ड आ गया तो आपके बारे में बात करेंगे, उनके इरादे क्या हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स फाइंड आउट। ओके एरीज, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना आपके पार्टनर का राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, let's find out what's the overall energy for the month. Okay, let's find out what's the overall energy for the month. एरीज पार्टनर के लिए बताइए प्लीज, what's the overall energy. Ooh, guys, see, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, दिस इज द कार्ड ऑफ मून। ओके, इल्यूजन, डिल्यूजन, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे थे, किसी चीज़ से डर रहे थे, या फिर अपने सिचुएशन से, अपने सिनारियो से फाइट कर रहे थे, या फिर आपके साथ भी फाइट कर रहे थे। तो गाइस, देयर इज़ द फ्रेश न्यू बिगिनिंग। ओके, सी, फ्रेश न्यू बिगिनिंग करे, उभर रहे इस डार्कनेस में से वो। गाइस, दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। ओके, मे भी शायद हो सकता है अगर आपके साथ में फाइट चल रहा है तो फ्रेश तरीके से आप लोग न्यू बिगिनिंग कर सकते हो, या फिर अगर आप लोगों उनके आपकी पार्टनर के लाइफ में कहीं ना कहीं किसी भी एंगल में, ओके, किसी भी सिनारियो में उनकी फाइट चल रही है तो उससे वो राइज अप हो रहे हैं, फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कुछ लोग फेयर बेस्ड एनर्जी है, या सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि लाइफ में आगे क्या होगा, तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, फ्रेश तरीके से न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। कि आपके पर्सन, सी, द मून का कहा जाएगा इल्यूजन, डिल्यूजन है, रोलर कोस्टर चल रहा है, फाइट चल रही है, बट उन सब से उभर के फ्रेश तरीके से अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को, या फिर आपके प्रति पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी, वेरी नाइस ओवरऑल एनर्जी है गाइस। ये अभी फ़िलहाल सबकी लाइफ में इल्यूजन, डिल्यूजन तो है ही, ओके, बट दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी, वेरी नाइस एनर्जी है। जो भी इल्यूजन, डिल्यूजन, या फिर आप लोगों के बीच में फाइट चल रहा है, या फिर उनकी फैमिली में फाइट चल रहा है, या फिर कहीं कंफ्यूजिंग है, डार्कनेस पार्ट चल रहा है, तो उससे वो राइज अप हो रहे हैं। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है। अगर आप दोनों के बीच में भी फाइट चल रहा है तो भी राइज अप हो रहे हैं, सिचुएशन सुधर रही है। लेट्स सी व्हाट इज द पास्ट एनर्जी फॉर एरीज पर्सन. What's the past energy for the Aries person? See, Aries, this is the this is your person's past energy. Okay, जगलिंग कर रहे हैं, टू सिचुएशन, टू सिनारियो हो सकता है, या फिर आप में या फिर फैमिली में जगलिंग कर रहे हैं अपने न्यू बिगिनिंग के लिए। ओके, इमोशनल तौर से राइज अप होना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। सी, दिस इज द जगलिंग, इमोशनल तौर से, मेंटल तौर से, या फिर अपने इन्वायरमेंट में भी। ओके, एंड जस्ट फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं दिल से, या फिर चाहते कि कोई ऑफ़र आए, या फिर चाहते कि कोई सपोर्ट आए जो उनको उनके लाइफ में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ पास्ट एनर्जी। में भी शायद हो सकता है, जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे आप में और फैमिली में वो जगलिंग कर रहे हैं। ओके, और चाह रहे थे कि ये जो जगलिंग का पार्ट है वो ट्रांसमिशन हो जाए, ख़त्म हो जाए, और आप लोग फ्रेश तरीके से, वो आपके पर्सन आपके साथ में भी खुशी से रहे, और आप उनके फैमिली के साथ में भी खुशी से रहे, जस्ट लाइक दैट। ओके, एंड अनदर सिनेरियो गाइस, कि अगर जॉब में या फिर फाइनेंस को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जॉब कर रहे थे, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब था, उनकी काम ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, तो सोच रहे थे कि वो पार्ट कब ख़त्म हो ताकि वो इमोशनल तौर से खुश हो सके, फ्रीली लाइफ को जी सके बोल के। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ पास्ट एनर्जी एरीज। लेट्स फाइंड आउट मई महीने में कैसी एनर्जी रहने वाली है आपके पर्सन के लिए। What's the energy for May month?
गाइस पूरे कार्ड निकाल लेते हैं उसके बाद। गिव मी मोर। ओके ओके सी एस ऑफ सोर्स, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं मेंटल तौर पे या फिर अपनी इन्वायरमेंट पे। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल तौर से जो भी इल्यूजन डिल्यूजन में है ना, उससे फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। उनके पास में आइडियाज़ आ रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। विजन क्लियर हो रहा है कि किस वे पे जाना है, कैसे न्यू स्टार्ट करना है बोल के। ओके एंड सी मे बी शायद सोलमेट कनेक्शन के लव लाइफ में हो सकता है किसी किसी के लिए। ओके या फिर पार्टनरशिप में, कनेक्शन बेस्ड एनर्जी में मे बी शायद एरीज आप लोगों के लाइफ में, एरीज आपके पर्सन में भी डील कर रहे, आपके पर्सन का साइन जेमिनी हो या फिर वो डील कर रही है जेमिनी पर्सन के साथ में। ओके ताकि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाए। ओके सी हियर इज द सिनेरियो बन रहा है। अगर लव कनेक्शन या फिर पार्टनरशिप या फिर रिलेशनशिप में ओके कुछ भी अनबन चल रही थी या फिर क्लटर चल रहा था, तो वो चाह रहे हैं कि न्यू प्रोस्पेक्टिव से देखना अपने पर्सन को या सिनारियो को, ताकि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सके, ताकि वो अपनी लाइफ में आराम से स्टेबल हो सके। ओके बिकॉज दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग अबाउट द मेंटल थॉट पे। ओके सी पार्टनरशिप के लिए या फिर कुछ लोग हो सकता है कि बिजनेस करना चाह रहे हो, न्यू आइडियाज़ आए हों ताकि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, वो अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभा सके, बैलेंस कर सके, स्टेबल हो सके। ओके फैमिली वाइज, फाइनेंसेस वाइज या फिर पर्सन वाइज भी। ओके एंड पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है गैस, पेज ऑफ वन का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन या दिस इज़ आई फील दिस इज़ योर पर्सन एनर्जी एरीज। अगर मे बी शायद अगर वो एरीज फायर साइन है तो, अदरवाइज गैस उनकी एनर्जी ने थोड़ी सी डगमगा रही है, लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्यूरियोसिटी, कॉन्फिडेंट, पैशनेट। मे बी शायद पैशन में कमी आ रही है या फिर कॉन्फिडेंट में कमी आ रही है। ओके बिकॉज इसीलिए यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं जॉब के मामले में या फिर अपॉर्चुनिटी के मामले में। ओके न्यू तरीके से जॉब कुछ लोग फाइंड आउट भी कर रहे होंगे जॉब। ओके या फिर कुछ लोग अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे होंगे, जस्ट लाइक दैट, बट नॉट अ गुड एनर्जी। कॉन्फिडेंट की थोड़ी सी कमी हो रही है। ओके एरीज या फिर हो सकता है कि अगर ये आप हो, दिस इज़ यू, अगर आपके बारे में बोला जाए तो दिस इज़ यू। कहीं ना कहीं आप आपके प्रति वो क्लियर है, बट आपकी एनर्जी थोड़ी सी ड्रेन हो रही है। मे बी शायद वो अपने किसी और चीज़ में फोकस कर रहे हो, काम में, करियर में, मनी को लेके। तो आप आप सोच रहे हो कि मेरे पास, मुझे इतनी टाइम नहीं देते, मेरी बातें नहीं सुनते, मेरा ख्याल नहीं रखते, जस्ट लाइक दैट। ओके इसलिए आप थोड़े से अनबैलेंस हो रहे हो। एंड 9 ऑफ कप, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस इमोशनल तौर पे सेटिस्फैक्शन। ओके इमोशनल तौर से विश फुलफिलमेंट। सी यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, पार्टनरशिप को लेके आपके पर्सन विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं, आपको लेके हो सकता है या फिर बिजनेस पार्टनर, कोई भी कनेक्शन को लेके। दिस इज द हैप्पी कार्ड। ओके ड्रीम कम ट्रू, जस्ट लाइक दैट। एंड 3 ऑफ वॉन्ड, या स्लोली लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, एफर्ट डाल दिया एंड जस्ट वेट कर रहे हैं अपने इस स्टेबिलिटी का, एफर्ट कर डाल दिया एंड जस्ट वेट कर रहे हैं अपनी इस अपॉर्चुनिटी का आपके पर्सन। ओके बट मे बी शायद हो सकता है, अगर ये 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, अगर आपकी एनर्जी देखा जाए तो गाइस स्लोली आप ना अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाह रहे हो, अगर ये हो तो, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ में हैं, बस स्टेबिलिटी चाहते हैं। फर्स्ट वो करियर वाइज लीडरशिप रोल निभाना चाहते हैं, फाइनेंसेस वाइज सिक्योर होना चाहते हैं, फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, देन एफर्ट डाले हैं। ओके बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वेटिंग पीरियड चल रहा है। ओके बट गाइस इस ओवरऑल पास्ट में आपके पर्सन जगलिंग कर रहे थे। ओके किसी न किसी चीज़ को लेके, आपको लेके या किसी और चीज़ को लेके, बिकॉज यहाँ पर वरीड है। सी द मून का कार्ड आया हुआ है, इल्यूजन डिल्यूजन में है, बिकॉज मे भी शायद उनका वेटिंग पीरियड चालू है, जॉब के लिए हो सकता है,
शादी के लिए हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है कि जो उनकी विशेष थी वो पूरी नहीं हो रही है। ओके, तो इसीलिए वेटिंग पीरियड चल रहा है ताकि आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग कर पाए, फ्रेश तरह से स्टार्ट कर पाए। ओके, ताकि वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी तक पहुंच पाए। बिकॉज कंफ्यूजिंग है, फाइटिंग है, बट न्यू बिगिनिंग है। तो गाइज थोड़े आपके पर्सन की लाइफ में वेटिंग पीरियड चल रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। विश फुलफिलमेंट हो रही है, बट थोड़ा सा पेशेंट रखना पड़ेगा। हिडन पोजीशन फॉर योर पर्सन, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सी, वेटिंग फॉर द ग्रोथ, दिस इज द कार्ड ऑफ वेटिंग। एफर्ट डाल दिया, नाउ इज वेट फॉर योर रिवॉर्ड। रिसोर्सेज, प्लानिंग कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। ओके, आपके पर्सन प्रिपरेशन करते हुए दिख रहे हैं, फोकस है, प्रिपरेशन करते हुए दिख रहे हैं। वो प्रिपरेशन कर रहे हैं लव लाइफ में, जैसे कि लव लाइफ में शादी को कैसे बदला जाए वैसा प्रिपरेशन, या फिर जॉब में कैसे न्यू स्टार्ट किया जाए, करियर चेंज किया जाए वो प्रिपरेशन, या फिर इमोशनल तौर से जो यहाँ पर क्लटर चल रहा है उसको कैसे ख़त्म किया जाए वो प्लान कर रहे हैं। ओके, जस्ट हिडन पोजीशन में भी वेटिंग पीरियड आ रहा है गाइस। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर योर पर्सन एरीज। What's the outcome for your person? Oh, see, both are major arcanas के कार्ड हैं। ओके, जस्टिस एंड रिलीज, या वेरी नाइस एनर्जी है एरीज आप लोगों के, आपकी पर्सन के लाइफ में। जो भी उनके लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन थी, सिनारियो था, फैमिली का मैटर था, जॉब का मैटर था, वो रिलीज़ कर रहे हैं और उनके लाइफ में जस्टिस आ रहा है। ओके, मे भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में डिवोर्स चाहते थे तो डिवोर्स हो रहा है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके कोर्ट केस चल रहा था तो वो मिल रहा है, उनको जस्टिस मिल रही है। एंड अगर कोई EMI लोन के लिए वो ज़्यादा वरीड थे, टेंशन थे, तो उसमें जस्टिस मिल रहा है। बट गाइस कुछ ना कुछ नेगेटिविटी को रिलीज़ करके उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। ओके, पार्टनरशिप को लेके भी, आपको लेके भी, अगर आप लोग एक दूसरे के भी कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा वरीड थे, फाइट चल रही थी, तो आप लोगों के बीच में भी जस्टिस मिल रहा है। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि इस महीने वो व्हाट्स द इंटेंशन, क्या है उनके इंटेंशन, क्या इरादे हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। ओके, व्हाट्स द इंटेंशन फॉर योर पर्सन। सी, इंटेंशन इज गाइस 8 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ को डिपेंडेंसी। ओके, सी, जो भी उनकी लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन है पर्सन को लेके, या फिर आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी चल रही है, तो उसको लेट गो करके फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, फ्रेश तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं। नो मोर रोलर कोस्टर, 7 ऑफ कप का कार्ड है, नो मोर रोलर कोस्टर अगर लव लाइफ में देखा जाए तो। एंड अगर मैरिज में भी यही देखा जाए तो जो भी आप लोगों के बीच में अनबन चल रही थी उसको फ्रेश तरीके से फ्रेश प्रोस्पेक्टिव से देख के लाइफ में आगे बढ़ना चाहते। इन अगर करियर वाइज भी देखा जाए तो जो भी अनहेल्दी उनके लाइफ में करियर वाइज सिचुएशन चल रही है उसको रिलीज़ करके न्यू प्रोस्पेक्टिव के साथ में, ओके, डिफरेंट चॉइसेस में भी शायद उनके लाइफ में चॉइसेस भी आए करियर वाइज। ओके, तो एक्सेप्ट करके वो लाइफ में न्यू आगे बढ़ना चाहते, बिकॉज क्योंकि वो फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रेश नज़रिए से। ओके, तो इसीलिए जो भी उनकी लाइफ में अनहेल्दी, रिलीज़ का कार्ड है, अनहेल्दी नेगेटिविटी चल रही है, या फिर कंफ्यूजिंग चल रही है, या फिर फेयर बेस्ड एनर्जी है, उसको रिलीज़ करके लाइफ में न्यू तरीके से डील करना चाहते हैं। एंड हियर इज द चॉइसेस आल्सो, उनकी लाइफ में चॉइसेस है। ओके, नाइस एनर्जी है, आपके प्रति भी वफादार हैं वैसे एरीज, डोंट वरी। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर योर पर्सन, व्हाट्स द गाइडेंस, नॉट गाइडेंस फॉर योर पर्सन, गाइडेंस फॉर यू। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज। ओके, एरीज, सी 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है।
कीप गोइंग, वर्किंग कीजिए अपने रिलेशनशिप को या फिर अपने सिनारियो के प्रति काम करने की कोशिश कीजिए, ताकि जहाँ पर भी आप स्टक हो वहाँ से आप बाहर निकल सको। ओके एंड सी मे बी शायद फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द स्टेबिलिटी गाइस। ओके, स्टेबिलिटी अबाउट मैरिज लाइफ, स्टेबिलिटी अबाउट योर एनीथिंग। मे बी शायद यूर डीलिंग विद कैंसर। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपको एरीज, जो भी स्टेबिलिटी आप चाहते हो, होम लाइफ स्टेबिलिटी, फैमिली स्टेबिलिटी, शादी, जॉब एरिया, जहाँ पर भी स्टेबिलिटी या पर्सन वाइज स्टेबिलिटी चाहते हो, दिस इज़ यू। ओके, स्टेबिलिटी चाहते हो तो गाइस कीप गोइंग, बैलेंस करते रहिएगा एंड सिचुएशन से सीखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि लाइफ में आप मूव ऑन हो सको। ओके, लाइफ में आप सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। सो कीप गोइंग, जैसी सिचुएशन है, जैसे सिनारियो चल रहा है, उस पे लर्निंग करने की कोशिश कीजिएगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा। ओके एंड सी देयर इज द ग्रोथ है आपकी लाइफ में एरीज, जिसके साथ भी आप डील करते हो और जिसकी भी ये एनर्जी है, ग्रोथ है रिलेशनशिप में। सी कीप गोइंग, जो भी आपकी परिस्थिति चल रही है उसे सीख लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, लाइफ में मूव ऑन है, रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ है। ओके, सो डोंट वरी गाइज, कीप गोइंग गाइज, बिकॉज जो भी पार्ट कंफ्यूजिंग था वो ख़त्म है, न्यू बिगिनिंग हो रही है आप लोगों की लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में। ओके या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।